सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब भी आपके घर में भीषणतम बाधाएं आ रही हों, चाहे वह कार्य की बाधा हो, चाहे वह विवाह में कोई बाधा हो, संतान प्राप्ति की कोई बाधा हो, घर में धन की कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, ऐसे समयों में साईं का बहुत ही विशेष मंत्र है, जिसको अगर आपने साध लिया तो जीवन में इस भवसागर को आप पार करने में एकदम से समर्थवान हो जाएंगे और बाबा की कृपा आप तक बनेगी। क्योंकि साईं इस कलयुग के एक ऐसे सच्चे सद्गुरु हैं जिन्होंने हमेशा मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए, जीव आत्माओं के लिए कार्य किया और उन्होंने यह दिखाया कि कैसे समस्त प्राणी सबका मालिक एक है, जिसका उन्होंने एक सुंदर सा संदेश सभी प्राणियों को दिया कि सभी उसी परमात्मा के बनाए हुए एक अंग हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे, किस विधि और विधान से हम लोग बाबा के इस मंत्र का जप करें, जिससे हमारे जो जीवन में बाधाएं आ रही हैं उनको हम दूर कर पाएं, उनसे निजात पा पाएं। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, वैसे तो बाबा का दिन गुरुवार है, आप सभी लोग जानते हैं। तो गुरुवार होने के नाते आपको गुरु के रूप में बाबा का सर्वश्रेष्ठ पूजा माना जाता है और उसी को करना है। कैसे करना है? सबसे पहले गुरुवार के दिन आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे के बीच में दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाएं और निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद आप बाबा के सम्मुख आएं। अगर आपके घर में जो इटालियन मार्बल वाली मूर्ति शिरडी में मिलती है या कहीं से भी, जहाँ से भी आपने एम्पोरियम से लिया हो, वहाँ से आप क्या करें, उस मूर्ति को, अगर मूर्ति है तो आपको करना क्या है, स्नान करना है। स्नान जो बाबा का पंचामृत से करा सकते हैं, या तो दुग्ध से और गंगा जल से। और आपके पास अगर गंगा जल भी नहीं है, दुग्ध भी नहीं है, तो शुद्ध साफ जल से भी स्नान आप करा सकते हैं। कैसे कराएंगे पहले तो आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करने से पहले आपको बाबा को एक पात्र में, एक थाली में बाबा को स्थापित कर लीजिए। उसके बाद साफ स्वच्छ जल ले लीजिए। अगर आपके पास पंचामृत है, जैसे मधु है, जो है, उसके बाद घी है, दूध है, जल है, शर्करा है, ये सब मिला करके आप एक पंचामृत बना लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको करना कैसे है, सबसे पहले अगर पंचामृत एक साथ नहीं बनाते तो अलग अलग स्नान कराएं। सबसे पहले आप क्या करें, जल से स्नान, गंगा जल अगर घर में है तो जल से स्नान करा लें, नहीं तो साफ स्वच्छ जल से स्नान कराएं। उसके बाद बाबा को क्या करें, थोड़ा सा हल्दी भी मिला लें दुग्ध में। हल्दी मिलाने के बाद उसके बाद बाबा को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद फिर आप क्या करें, शहद से स्नान कराएं। शहद से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा शर्करा मिला हुआ जल से स्नान कराएं। फिर साफ स्वच्छ जल से स्नान करा करके और उसके बाद इस जल को आप, इसको जल प्रसादम के रूप में आप पूरे परिवार में अपने प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, रोग दोष हमेशा दूर होगा उस व्यक्ति का जो इस चरणामृत का पान करेगा। तो थोड़ा सा आप उन लोगों को दे सकते हैं और इसको क्या करें, पूरे घर में छिड़काव कर दें, थोड़ा सा कोने कोने में। और उसके बाद जो है क्या करना है, बाबा को साफ स्वच्छ पीला वस्त्र पहना दें। जैसे बाबा का मुकुट होता है, छोटे छोटे वस्त्र आपने बनाएंगे, जिस तरह से आप अपने बच्चों को पहनाते हैं, अपने परिवार को पहनाते हैं, इसी प्रकार से भावना रख करके बाबा को पहना दें। पीला आसन बिछाएं, पीले आसन पर बाबा को स्थापित करें। पीला चंदन कुमकुम तिलक बाबा को करने के बाद पीला पुष्प अर्पित करें। पीला पुष्प अर्पित करने के बाद घी का दीप प्रज्वलित कर लें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले जो आप दैनिक पूजा करते हैं, जैसे साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, बाबा की आरती, आरती करने के बाद अब आपको करना क्या है, जो मंत्र हमने बताया है, इस मंत्र को आपको जो है उच्चारण कैसे करना वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले एक लोटे में और जल रख के साफ रख लें। अब आप
इस जो है एक थोड़ा सा अपने आप अंगुली को ऐसे कर लें, जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे करके इसमें जल ले लें और अपना संकल्प बोल लें। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी संकल्प आपको लेना है। तो दोनों हाथ जोड़ लीजिए बाबा के सम्मुख और आप क्या करें कि बाबा के सम्मुख अपनी समस्त मनोकामनाएं, जैसे अगर मान लीजिए आप ऐसे जातक जातिका हैं जिनके शादी ब्याह में दिक्कत है, जिनके नौकरी रोजगार में दिक्कत आ रही है, जिनके व्यापार बिजनेस में दिक्कत आ रही है, वो सभी जो भी आप मांगना चाहते हैं बाबा के सम्मुख हाथ जोड़ें और बोल दें मन में कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो इन क्षेत्रों में बाधाएं हैं, उसका निवारण करिए। और आप इस भुवन में जो है सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हैं कि जो हमारे समस्त दुख को, संकट को दूर कर सकते हैं। और आप करें, आपके श्री चरणों में हमेशा हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसा बोल करके फिर आप मंत्र का जप करेंगे। जब आप संकल्प बोल लें, जिस उद्देश्य, वैसे तो देखिए पूजा पाठ का कोई उद्देश्य और संकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु त्रिकालदर्शी हैं। साईं आपकी समस्त मनोभावों को, मनोकामनाओं को जानते हैं। आपके मन में, अंतर मन में क्या चल रहा है वह सब जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा पाठ सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ करनी चाहिए। तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ आप बाबा की पूजा कैसे करेंगे? आपको अपना संकल्प बोलने की भी ज़रूरत नहीं, बाबा सब जानते हैं। बस आप माला ले लीजिए, और माला भी नहीं ले सकते तो कर माला से आप जप करने। वह बहुत सारे लोग पूछते हैं किस माला से जप करें बाबा का, तो बाबा का तुलसी माला से भी जप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं, आप अपने जो है कर माला से भी जप कर सकते हैं। बस आप ये कोशिश करें 108 बार मंत्र का जप कम से कम होना चाहिए, मतलब एक माला कम से कम और अधिकतम 11 माला जप आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये प्रतिदिन आप इस उपाय को अपने जीवन में करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। ये उपाय लोग करते भी हैं घरों में। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद बाबा को नहला धुला रहे हैं, तो उस जल में पंचामृत आप नहीं बना सकते तो आप दुग्ध और जल से स्नान करा के पूरे घर में छिड़किए और सभी परिवारों को उसी दुग्ध और जल का चरणामृत दीजिए। तो उससे भी लोगों के बुद्धि विवेक बढ़ते हैं और उनकी बाधाएं दूर होती हैं, उनका सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग दोष दूर होते हैं। तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है मंत्र जप का। तो मंत्र कौन सा करना है? सबसे इजी और सबसे शक्तिशाली मंत्र साईं महामंत्र है, साईं गायत्री महामंत्र। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें जो कम पढ़ी लिखी है नहीं कर सकती, तो ओम साई राम का भी उच्चारण अगर आप करते हैं और जिस विधि से हमने बताया, इस विधि से एकदम से नतमस्तक होकर बाबा के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करके अगर आप सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जो धूप बत्ती आपने जलाया, जो दीप जलाया है, इसको लास्ट की पूजा में क्या करें, एक थाली में रख लेंगे और बाबा को भोग जरूर लगाएंगे। भोग किस चीज़ का? आप डेली का जो भोग लगाएंगे तो उसमें मिश्री रख लें, किशमिश रख लें और ड्राई फ्रूट में बादाम, जो भी आप बाबा को भोग लगा सकते हैं वह भोग लगा लें। और अगर आप विशेष उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं तो बाबा के श्री चरणों में मिष्ठान्न का भोग लगा सकते हैं। जैसे पीला लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू, पीला जो है जो मोतीचूर का लड्डू आता है, या मावे की मिठाई बाबा को अति प्रिय थी, तो उस दुग्ध से बना हुआ जो मावा होता है उसकी मिठाई, तो उसकी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। बाबा के श्री चरणों में भोग लगाइए, पूरे परिवार में वितरण करिए और लास्ट में क्या करिए, धूप और दीप पूरे घर के कोने कोने में दिखाइए। आपके घर में किसी भी ऐसी बाधा की औकात नहीं है जो आपके घर में इंटर कर सके, आपके घर में प्रवेश कर सके। तो ऐसे समयों में इन उपायों को बारंबार करना चाहिए। हमारे पुरातन समय में जो माताएं बहनें परिवार के लोग थे, पूजा करते थे, पूरे घर में दीप दिखाते थे, धूप दिखाते थे कि घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। देखिए बाधाएं क्या होती हैं?
बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में बाधाएं होती हैं। हम बार बार यह चीज़ अपने ब्लॉग में भी बताते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के बीच बीच में देते हैं, कुछ भी समझना है तो भी आइए। आपको हम ये भी बताते हैं कि जब आप अपनी पूजा से कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको नई सफलताएं मिल रही, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने नाम और गोत्र पर संकल्प करके हवन भी कराना चाहिए। इंस्टाग्राम के लिंक पर भी हम बताते हैं कि आप वहां आएंगे, हमारे लायक जो होगा संकल्प होगा, पूजन भी होगा। अभी एक आज ही न्यूज़ दे कि ऐसे ही एक परिवार थे जिनको मैंने ये उपाय सब वो करते भी थे और बाबा की कृपा बनी और हवन भी हुआ, और आज ही उन्होंने बताया उनके घर में 2 न्यूज़ आई। एक तो उनके बेटे को संतान की प्राप्ति हुई और दूसरा उनके एक छोटे बेटे का सिलेक्शन भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ, जो बेटा उनका MBA किया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप सच्ची श्रद्धा से कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से बाबा सुनते हैं, क्योंकि बाबा के 11 वचन में बाबा ने क्या कहा है? मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। तो यहाँ पर विश्वास का मतलब है, विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई फल नहीं। आप चाहे घर में पूजा करें, चाहे हवन कराएं, तो भी आप अगर विश्वास करा के कराते हैं तभी उसका फल मिलता है। क्योंकि जब आप विश्वास करके कोई भी पूजा करते हैं तो प्रभु उस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कोई भी पूजा करें सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ, इस प्रकार से पूजन करें। निश्चित रूप से आपके घर के एक एक व्यक्ति का भाग्य उदय होगा और घर में धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।